जीवन में जब तरक्की और बदलाव का समय होता है, उस समय हमें जोश में नहीं, होश में काम करना होता है और उस समय हमें बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना चाहिए। और ये बात तुला राशि वालों को वर्ष पर्यंत ध्यान रखनी है। ये वक्त उनकी तरक्की का है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जा कर के प्रोग्रेस करने का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे व्यापार हो। व्यर्थ के विवादों में, इम्पल्सिव डिसीजंस में अपने टाइम को वेस्ट ना करें। लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलें और समय को पूरा यूटिलाइज करें अपने भविष्य को बेटर बनाने के लिए। नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों को सन 2025 में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जिससे कि उनका पूरा वर्ष बहुत ही शानदार भी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पेट, कमर, बाजू का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। मंगल आपको इस वर्ष बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे, इंथुजियास्टिक बनाएंगे और आपको कार्य करने की इतनी क्षमता देंगे। भाग्य पक्ष आपका साथ देगा। इस समय आपको मेहनत बहुत कड़ी करनी है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिस वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए। तो आपको मेडिटेशन और योगा ज़रूर करना है। बैलेंस डाइट आप लें और अपने आप को काम रखें। शनि के प्रभाव से भी मुक्त होने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत मस्ट होगा। मार्च में वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। जो भी ट्रैवल करें उस पर थोड़ा ध्यान रखें, चोट लगने की चांसेस है। मई में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात विद्यार्थियों की करते हैं तो रिसर्च फील्ड में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। उनकी खोज आगे बढ़ेगी। मई के बाद जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, वैसे एंट्रेंस की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ऑस्पिशियस है। सक्सेस मिलने की पूरी चांसेस है। मेहनत बहुत जी तोड़ के करिए। जो लोग अपने घर से बाहर रह कर के हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या रूम लेके पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। फ़िलॉसफी में रिसर्च कर रहे लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ऑस्पिशियस है। हालांकि जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं उनको थोड़ी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। राहु के मई के बाद राहु की स्थिति ऐसी बनेगी कि स्टूडेंट्स का मन थोड़ा भटक सकता है, थोड़ा सा वो भ्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में आप काली उड़द का दान करें, अपने पुराने कपड़ों का दान करें, काले कपड़े अवॉइड करें पहनना। अब बात अगर व्यवसाय की करते हैं, ये टाइम बहुत ही ऑस्पिशियस है व्यापारियों के लिए। 29 मार्च के बाद आपकी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ और एक्यूरेट प्लानिंग आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश हो सकता है। बिजनेस टूर आपकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका बिज़नेस पार्टनर है उसके साथ आपकी रपो अच्छी रहे। दूसरी चीज़ है, जो आपका गोल है बिज़नेस को लेकर के वो सेम होना चाहिए। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आपस में बनाते हैं, लीगल डील साइन करते हैं, उसे बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद करिएगा। 22 नवंबर के बाद आपके अटके हुए कार्य बन सकते हैं। जनवरी में आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा। जून के महीने में जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हैं या रत्नों का व्यापार करते हैं, उन्हें अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं या आप मकान मालिक हैं, आपने कई फ्लैट अपने किराएदारों को दे रखा है, तो अगस्त के महीने में थोड़ा सावधान रहिए। हो सकता है आपका उनके साथ मतभेद हो जाए। 24 सितंबर के बाद अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर बात अब नौकरी और जॉब की करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ इस साल मिलने की पूरी चांसेस है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप चेंज कर सकते हैं और 14 मई के बाद तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। प्रमोशन की, सैलरी इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आप 14 मई के बाद देख सकते हैं। इस
14 मई के बाद आपके नए कनेक्शंस भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं, नई नेटवर्किंग आपकी बन सकती है। बुध की अच्छी स्थिति आपको कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, जिसकी वजह से आप नए कनेक्शंस बना सकते हैं, नई डील आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो माइट भी आप ज़्यादा बिजनेस लेके आ सकते हैं। बुध की जो स्थिति है आपकी नेगोशिएशन स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है, इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी ना व्यर्थ गंवाएं। इस समय आपको कोलैबोरेशन और टीम वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस इस समय आप ना लें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम एंड रिसोर्स को प्रॉपरली इस समय आपको मैनेज करना होगा। ये टाइम ऐसा है कि आपको लीडरशिप के रोल मिल सकते हैं। इस टाइम में आप अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इस समय फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस हैं। वहीं जुलाई में आप थोड़ा ध्यान रखें, आपके सीनियर से थोड़ा मतभेद हो सकता है। दिसंबर में आप कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात फाइनेंस की करते हैं तो मई के बाद गुरु की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन देने वाली है। 29 मार्च तक किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। भूमि, भवन, फ्लैट खरीदने के लिए ये समय बहुत शुभ है। नए वाहन भी आप ले सकते हैं। मई तक हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हों, इसलिए बजट बनाकर आपको थोड़ा चलना होगा। प्रोफेशनल एडवाइस के साथ ही आप उस समय इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस वर्ष बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, विशेष करके अक्टूबर के माह में। अब बात लव एंड रिलेशनशिप की करते हैं तो इस वर्ष आपके नए रोमांटिक कनेक्शंस बन सकते हैं। 29 मार्च तक थोड़ा स्ट्रगल आपकी लाइफ में हो सकता है, थोड़े प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, लेकिन उसके बाद समय अच्छा है। आपने वैसा फील भी किया होगा कि इधर कुछ महीनों से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये वर्ष ऐसा है ओवरऑल कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आपके दिल और दिमाग दोनों ही मिलता हो। ये समय ऐसा है कि फ्लर्ट और टाइम पास अगर आप कर रहे हैं और जस्ट ऐसे ही आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप आपकी सफ़र करेगी, माइट भी वो टूट सकती है। सेल्फिशनेस की वजह से अगर कोई आपकी लाइफ में आया है किसी गलत मोटिव की वजह से, तो इस समय आपसे दूर हो सकता है, आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। मार्च से मई तक का टाइम ऑस्पिशियस है, गलतफहमियां आपकी दूर होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो मई तक आप इंगेजमेंट या विवाह करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि उसके बाद भी समय अच्छा है। लेकिन 18 मई के बाद राहु की वजह से थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, तो एट दैट टाइम पे आप राहु का जाप करवा लें और काले कपड़ों का दान करें। डेट्स पे काले कपड़े पहन के बिल्कुल ना जाएं और काली उड़द का हर बुधवार शनिवार को दान करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बात अगर पारिवारिक जीवन की करते हैं तो मार्च तक आपको थोड़ा सावधानी रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखें, गलतफहमियां हो सकती हैं। आपके भाई बहनों से आपके संबंध इस वर्ष थोड़े अच्छे रहेंगे, धीरे धीरे गहरे होते जाएंगे। माता पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत मधुर रहने की पूरी चांसेस है। परिवार में कोई मतभेद होता है तो आप जो है मीडिएटर बनकर उसको बहुत अच्छे से सुलझाएंगे। इस बार आपको कोशिश करनी चाहिए, आप सफल हो सकते हैं। शुक्र की स्थिति परिवार में प्रेम बनाकर रखने में बहुत मददगार होने वाली है और इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कोई अपनी हॉबी को प्रमोट करने में। आप एक नई हॉबी बना सकते हैं और कोई नई स्किल सीख सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सोशल गैदरिंग आप इस समय बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अक्टूबर के महीने में आपके बच्चों को कोई सफलता मिल सकती है। कानूनी मामलों में भी जीत की पूरी संभावना है, विशेषकर अक्टूबर के महीने में। और ये वर्ष संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। तो जो लोग
फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें इस समय ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस वर्ष को बहुत शानदार बिताने के लिए अपने गुरु को मजबूत रखें। समय समय पे किसी मठ, आश्रम या गुरु के मंदिर में, किसी संत के स्थल पे आप भंडारे में कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। नहीं तो हर बृहस्पतिवार को किसी गुरु के स्थल पे जा कर के आप केले और अनाज अर्पित कर सकते हैं। शिव पार्वती के मंदिर में जाकर के दर्शन और पूजन आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने तुला राशि के मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को रिकमेंड करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमः शिवाय।